बिमला सुनील को बताती है। 30 साल पहले की बात है। कमली चुड़ैल का असली नाम कमला था और उसके पति का नाम था हरिया। वो दोनों इसी गांव में रहते थे। हरिया बहुत गरीब था। वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, उसी से उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। और उसका एक बेटा भी था, शायद 7 से 8 साल का। एक दिन हरिया बहुत ही बीमार पड़ गया। इस वजह से काम नहीं कर सकता था। लेकिन जिंदा रहने के लिए अनाज की जरूरत तो होती ही है, और अनाज के लिए पैसे की। इसी वजह से कमला जमींदार के घर पर छोटा मोटा घर काम करने लगी। लेकिन कमला पर जमींदार के बेटे की बुरी नज़र थी। एक दिन मौका देख जमींदार का बेटा गलत फायदा उठाने ही वाला था। लेकिन कमला को यह पता चल गया था और वो वहां से गांव की ओर भागती है। जमींदार के बेटे को लगा कि कमला उसकी सच्चाई गांव वालों को बता देगी। इसीलिए कमला पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों को बताता है कि कोई भी व्यक्ति कमला को ना तो काम देगा और ना खाना। अगर कोई भी गांव वालों ने उसकी मदद की तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले जमींदार से डरते थे क्योंकि सभी गांव वाले को उसने अपने कर्ज में डूबा रखा था। सभी की जमीनें उसके पास गिरवी पड़ी थी। कमला कुछ न कर सकी क्योंकि उसका पति भी बीमार था और बेटा भी अभी छोटा था। वो अकेली कर भी क्या सकती। ना तो कोई काम देता था, ना खाना। वो गांव वालों से भीख मांगती, काम दे दो, खाना दे दो। लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। सभी जमींदार और उसके बेटे से डरते थे। थोड़े दिन बाद हरिया और उसके बेटे की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है और कमला भी कुछ दिन की मेहमान बची थी। लेकिन मरते मरते कमला गांव वालों को श्राप देती है कि जैसे मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार गांव वाले और जमींदार का बेटा है, जिसने जवानी के जोश में मेरी ये हालत हुई, उसी प्रकार मैं मरने के बाद भी गांव में छोटे बच्चे और जवान लड़कों को मारूंगी। कमला की कहानी सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए और सुनील समझ गया कि उसे क्या करना है। लेकिन किसी गांव वाले ने ये नहीं समझा कि इसका कोई तो उपाय होगा। पर सुनील समझ गया कि इसका उपाय कैसे करना है। सुनील रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही बिमला सुनील को घर से बाहर निकलने की मना करती है। देर रात में चुड़ैल आती है और वही आवाज सुनील को सुनाई देती है। सुनील एक थाली में खाना लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। चुड़ैल ये देखकर शांत हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। फिर कभी कोई आवाज नहीं सुनी किसी ने। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।